नमस्ते। हिंदी ग्रामर का एग्जाम आने वाला है। टेंशन हो रही है? अरे बिल्कुल मत घबराइए। अगले बस कुछ ही मिनटों में हम सेमेस्टर 2 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एकदम मक्खन की तरह आसान बना देंगे। देखिए, एग्जाम से पहले थोड़ी बहुत घबराहट तो होती ही है, ये तो नॉर्मल है। पर चिंता की कोई बात नहीं। हमारा काम ही यही है कि ग्रामर के जो ये मुश्किल से दिखने वाले रूल्स हैं ना, उन्हें एकदम सिंपल बना दें, ताकि एग्जाम हॉल में फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठा जा सके। तो आज का हमारा प्लान क्या है? हम 4 स्टेप्स में सब कुछ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ग्रामर की नींव यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पक्का करेंगे। फिर अपनी वर्ड पावर बढ़ाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि इन रूल्स को लिखने में मतलब राइटिंग में कैसे यूज करना है। और आखिर में एक फाइनल तैयारी होगी एग्जाम के लिए। तो बस ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से से। देखिए, जैसे एक मजबूत बिल्डिंग के लिए उसकी नींव, उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही अच्छे सेंटेंस बनाने के लिए इन बेसिक बातों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले है विशेषण यानी एडजेक्टिव। ये क्या होते हैं? ये वो शब्द हैं जो हमारे सेंटेंस में समझिए जान डाल देते हैं, रंग भर देते हैं। ये किसी भी चीज की खासियत बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें घोड़ा। ठीक है, एक घोड़ा है, पर अगर हम कहें काला घोड़ा, तो अब हमें उस घोड़े के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पता चला, है ना? तो ये जो काला शब्द है, यही विशेषण है। एक और एग्जाम्पल, सुंदर फूल। इसमें सुंदर क्या हुआ? बिल्कुल सही, विशेषण। अब ये जो विशेषण है ना, इनके 4 मेन टाइप्स होते हैं और इनको समझना बहुत ही आसान है। देखिए, पहला गुणवाचक, जो क्वालिटी बताए, जैसे अच्छा, लाल, गोल। दूसरा संख्यावाचक, जो नंबर बताए, जैसे 4, कुछ। तीसरा परिमाणवाचक, जो क्वांटिटी या मात्रा बताए, जैसे 2 लीटर पानी, थोड़ा पानी। और चौथा है सार्वनामिक, जो इशारा करे, जैसे वह लड़का, ये घर। सिंपल। ठीक है, विशेषण हो गया। अब आते हैं क्रिया पर, यानी वर्ब। ये तो समझिए किसी भी सेंटेंस का इंजन है। इसके बिना तो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी। क्रिया के बिना सेंटेंस अधूरा है, क्योंकि यही तो बताता है कि एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है। जैसे राम खा रहा है, इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? खाने का। तो खा रहा है, यही हमारी क्रिया है। अब क्रिया में एक बहुत ही मजेदार चीज है। इसके 2 टाइप होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। कंफ्यूजिंग लग रहा है? अरे 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखिए, अकर्मक क्रिया में ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे बच्चा रोता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या रोता है, तो इसका कोई जवाब है? नहीं है। अब दूसरी तरफ है सकर्मक क्रिया। इसमें ऑब्जेक्ट होता है। जैसे राम आम खाता है। अब पूछिए क्या खाता है? जवाब मिला, हाँ, आम। तो बस यही फर्क है। चलिए अब बात करते हैं काल की, मतलब टेंस की। काल ना एक तरह की टाइम मशीन है। ये हमें बताता है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन कब हुआ। क्या वो पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। इसके बिना तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि बात कब की हो रही है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, काल 3 तरह के होते हैं। भूतकाल, मतलब जो बीत गया, पास्ट, जैसे कल वर्षा हुई थी। दूसरा है वर्तमान काल, मतलब जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट, जैसे मैं पढ़ रहा हूं। और तीसरा है भविष्य काल, जो आने वाला है, फ्यूचर, जैसे हम कल दिल्ली जाएंगे। तो ग्रामर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स तो हमने समझ लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी वर्ड पावर को बढ़ाते हैं। ये वो टूल्स हैं, वो औजार हैं जो हमारी भाषा को एकदम चमकदार और असरदार बना देते हैं। अपनी वर्ड पावर बढ़ाने के ये 4 सॉलिड तरीके हैं, फटाफट देखते हैं। पहला, पर्यायवाची, मतलब सेम मीनिंग वाले शब्द, जैसे आकाश को नभ या गगन भी कहते हैं। दूसरा, विलोम शब्द, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे आय का उल्टा व्यय। तीसरा है उपसर्ग, जो शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाता है, जैसे हार के आगे प्र लगा तो बन गया प्रहार। और चौथा, प्रत्यय, जो शब्द के पीछे जुड़ता है, जैसे मित्र में ता जुड़ा तो बन गया मित्रता। विलोम शब्दों को थोड़ा और देख लेते हैं। जैसे आय यानी इनकम का उल्टा क्या होगा? व्यय यानी खर्चा। सज्जन का उल्टा दुर्जन और स्वाधीन का पराधीन। जब हम इन शब्दों का सही से इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारी बात में वजन आता है, ज्यादा क्लियर होती है। अच्छा, 2 और बहुत जरूरी चीजें हैं, लिंग और वचन। लिंग से पता चलता है कि शब्द स्त्री है या पुरुष।
जैसे सम्राट का स्त्रीलिंग हुआ सम्राज्ञी, कवि का कवयित्री। और वचन से हमें नंबर का पता चलता है, एक है या एक से ज्यादा, जैसे एक चिड़िया और बहुत सारी चिड़ियां। अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार चीज पर, मुहावरे। यहां एक मुहावरा है, आंख का तारा। सुना है कभी? क्या मतलब हो सकता है इसका? सोचिए जरा। इसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना। है ना मजेदार? मुहावरे हमारी भाषा को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। एक और बड़ा कॉमन है, 9 2 11 होना। इसका मतलब क्या है? भाग जाना। तो हमने ग्रामर के रूल्स देख लिए, वर्ड पावर भी बढ़ा ली, पर इन सब का फायदा क्या अगर हम इन्हें इस्तेमाल ही ना कर पाएं? तो अब देखते हैं कि इन सब चीजों को अपनी राइटिंग में कैसे लाना है, क्योंकि असली मकसद तो यही है। अच्छा, लिखने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बस 3 स्टेप्स। स्टेप 1, ग्रामर के रूल्स पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए, ये आपका बेस है। स्टेप 2, अपनी वोकैबुलरी, अपनी शब्द शक्ति को बढ़ाइए। और स्टेप 3, बस लिखना शुरू कर दीजिए। जो भी सीखा है उसे पत्र, निबंध या कहानी लिखने में अप्लाई कीजिए। और एग्जाम में अक्सर ऐसे ही टॉपिक्स आते हैं, जैसे छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना, या मेरा प्रिय त्योहार, या प्रदूषण पर निबंध लिखना, या फिर कुछ पॉइंट्स के आधार पर कहानी पूरी करना। तो इन सब की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो बस आप लगभग पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए एक लास्ट बार फटाफट से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, ताकि दिमाग में एकदम पक्का बैठ जाए। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ग्रामर के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या थे? विशेषण, क्रिया और काल। हमारी वर्ड पावर का टूल बॉक्स क्या था? पर्यायवाची, विलोम और मुहावरे। और इन सब का गोल, इन सब का मकसद क्या है? अपने आइडियाज को अच्छे से लिख पाना। तो अब ये सारे टूल्स, ये सारे औजार आपके पास हैं। तो अब सवाल ये है कि आप कौन सी कहानी लिखेंगे? सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, अपनी सोच को, अपनी कल्पनाओं को कागज पर उतारने के लिए।